नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्र टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। गौमाता के सम्मान और संरक्षण के लिए आज सतना जिले में अभूतपूर्व उत्साह और आक्रोश देखने को मिला। जैतवाड़ा से शुरू हुई गौरक्षकों की 15 किलोमीटर लंबी नंगे पैर पदयात्रा का समापन बिरसिंहपुर में एक बड़े प्रदर्शन और प्रशासन के आश्वासन के बाद हुआ। जैतवाड़ा से बिरसिंहपुर तक तपस्या और संघर्ष, गौहत्या पर पूर्ण रोक, गौ सम्मान और क्षेत्र में काऊ सफारी के निर्माण की मांग को लेकर सिद्धार्थ द्विवेदी, स्वतंत्र गौतम और पंकज दुबे के नेतृत्व में सैकड़ों गौरक्षक जैतवाड़ा ने नंगे पैर निकले। 15 किलोमीटर की इस कठिन यात्रा के दौरान गौरक्षकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हाथों में ध्वज और जुबा पर गौ माता की जय के नारों के साथ ये हुजूम बिरसिंहपुर पहुंचा। बिरसिंहपुर में भव्य स्वागत पदयात्रा के बिरसिंहपुर पहुंचने पर स्थानीय गौरक्षकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां सचिन शर्मा, प्रकाश पाठक और दीपक शुक्ला ने नंगे पैर चलकर आए पदयात्रियों का स्वागत किया और उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान पूरा माहौल गौ भक्ति के रंग में नजर आया। तहसीलदार के नदारद होने पर भड़का आक्रोश। सैकड़ों की संख्या में जब गौरक्षक अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने बिरसिंहपुर तहसील पहुंचे तो वहां तहसीलदार मौजूद ही नहीं थे। अधिकारियों की अनुपस्थिति को देख गौरक्षकों का फूटा गुस्सा। आक्रोशित गौरक्षकों ने तहसील के सामने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। सड़क पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लगभग 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा और गौरक्षक अपनी मांगों पर अड़े रहे। आश्वासन के बाद थमा प्रदर्शन। मामले की गंभीरता और बढ़ते तनाव को देखते हुए लगभग 1 घंटे बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे। उन्होंने गौरक्षकों की मांगों को गंभीरता से सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रशासन की ओर से मिले भरोसे के बाद गौरक्षकों ने चक्का जाम समाप्त किया और पदयात्रा का विधिवत समापन हुआ। इस प्रदर्शन में सैकड़ों युवाओं और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया और स्पष्ट किया कि गौमाता के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सतना में गूंजी गौरक्षा की हुंकार। जैतवाड़ा से बिरसिंहपुर तक 15 किलोमीटर नंगे पैर चले गौरक्षक। तहसीलदार के न मिलने पर किया 1 घंटा चक्का जाम। मुख्य मांगे गौहत्या बंद हो, गौ सफारी बने और गौमाता को सम्मान मिले। नेतृत्व सिद्धार्थ द्विवेदी, स्वतंत्र गौतम, पंकज दुबे। स्वागत सचिन शर्मा, प्रकाश पाठक, दीपक शुक्ला। प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ आंदोलन। गौमाता की जय। सतना से ब्यूरो चीफ पुष्पराज गौतम की रिपोर्ट। मैं रुद्र टाइम्स न्यूज़ से पुष्पराज गौतम, सतना बिरसिंहपुर तहसीली में जो कि कुछ गौरक्षक और गौ से रिलेटेड जो भी गाय काटी जाती हैं और अत्याचार किया जाता है उनसे रिलेटेड कुछ मांगे लेके आए हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने के लिए तहसीली में कोई भी उपस्थित नहीं है। सारे लोग धरने पे बैठे हुए हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। आइए बात करते हैं यहाँ के गौरक्षकों से, इनकी मांगे क्या हैं और परेशानी क्या हो रही है यहाँ पे, अभी तक सुनवाई क्यों नहीं। जी सर। जय श्री राम, जय गौ माता सभी गौ भक्तों से। और मैं कहना चाहता हूँ अपने सभी गौ भक्तों से कि आज 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा जो कि अपने जैतवाड़ा से बिरसिंहपुर तक पैदल सभी गौ भक्त आए और आरती किए भोलेनाथ की। उसके बाद ज्ञापन देने आए अभी तहसीलदार साहब को, और तहसीलदार साहब तो पता है नहीं कि वो कहाँ हैं। और सभी भाई अपने कितनी देर से बैठे हैं आप लोग? तकरीबन अभी तो फ़िलहाल यहाँ आधे घंटे हो गए, लेकिन सुबह 6 बजे से निकले हैं और शाम के 6 बज रहे हैं। 12 घंटा होने वाला अपनी इस यात्रा। तो यहाँ पे मतलब आपकी कोई भी सुनवाई नहीं की जा सकी है ना? लग तो ऐसा ही रहा, कोई दिख ही नहीं रहा ऐसा जो सुनने वाला हम लोग की बातें हो। मांगे हमारी सिर्फ यही है, गौ हत्या बंद करो, गौ तस्करों को फांसी दो, गौ तस्करों के ऊपर प्रतिबंधित नियम कानून बनाया जाए जिससे कि गौ तस्करी रुके। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि बहुत अच्छा लगता है कि हमारे साथ हम एक गौ प्रेमी गौ रक्षक हैं, तो हम लोग जब अपनी यात्रा को लेके चले ना तो एक भी प्रशासन बल तो ठीक है दिखा नहीं, लेकिन जब हम गौ तस्कर को पकड़ने जाते वहाँ पे कम से कम 10 से 15 पुलिस वाले भाई साहब, ये एसडीएम साहब, वो कलेक्टर साहब, वो तहसीलदार सब आते हैं। क्यों पकड़े उस गाड़ी को, क्या अपराध है उसका? तो अपराध तो ये शांतिपूर्ण निवेदन है। इसके बाद फिर कुछ और भी तरीके हैं जिससे हम गौ तस्करी बंद करने का प्रयास करेंगे। और जब तक हमारी सांस चलेगी तब तक हम गौ तस्करी रोकने का काम करेंगे, धर्म के लिए लड़ेंगे। न इससे हमें कोई पीछे हटा सकता, ना हटा पाएगा। जय श्री राम, जय गौ माता। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे छोटे छोटे लड़के जो कि गौ हत्या रोकने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन जिनकी जवाबदारी यहाँ के अफसरों की, उनके कोई लेना देना नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। और समय से पहले तहसीलदार साहब अपने ऑफिस में उपस्थित नहीं हैं। उनको जानकारी देने के बाद भी उन्हें यहाँ पहुँचने का टाइम नहीं है। 9 गौ रक्षकों से कोई लेना देना है
चालू लाइट लगा दे। सारे गोरक्षक रोड पे बैठ गए हैं इंतजार करते करते, फिर भी यहाँ पर किसी को आने का टाइम नहीं है। ना तहसीलदार साहब को टाइम है और ना कोई सुनवाई हो पा रही, नहीं कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, आगे बात कर। हाँ, ये बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके लड़के आए हैं, कुछ नंगे पैर हैं, कुछ भूखे हैं, बिना पानी पिए, और हम यहाँ घंटों से इंतजार कर रहे हैं तहसीलदार साहब का। हमने पहले से आवेदन दे रखा था कि हमारा ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, इस मुद्दे में हम आपको ज्ञापन देने आएंगे इतने तारीख को इतने बजे। बावजूद इसके ना यहाँ पे तहसीलदार है ना कोई है हमारा आवेदन लेने के लिए। ये आवेदन हम कहाँ दें? किसको दें? जय श्री राम। धरना प्रदर्शन करेंगे। कितना आक्रोश है गौ रक्षक को लेकर, और यहाँ पे कोई भी सुनने वाला उपस्थित नहीं है। मोबाइल दीजिएगा हमारा मोबाइल हो छोटू। मंत्री महोदय के नाम आया है, उचित कार्रवाई है, प्रेषित कर दिया जाए। उम्मीद है सर की कार्रवाई हो पाएगी। सर जो मैं गौ तस्करों को रोकने के लिए आप प्रशासन को टाइट करने का काम करिए। और ये जो गौ रक्षक परेशान होते हैं, रात रात को हमारे पास फोन आते हैं, ये सभी गौ भक्त हैं बेचारी, ना कोई किसान है, ना कोई नेता है, ना कोई किसी पार्टी का है। हम लोग सिर्फ गौ माता के सम्मान के लिए आपके पास आए हुए हैं। एक लड़का है गौ रक्षा के चलते कहाँ गए अंशु, तो उसको सामने लाओ। ये लड़का उस दिन गाय लोड होके जा रही थी तो उसको रोकने के चक्कर में गिरा, और ये देखिए तो गाड़ी में यही अपने रोड से निकल रही थी, और सत्यम सिंह ने जानकारी दी थी, वो शायद अब चले गए हैं, सिमरिया के थे। तो उस विषय को संज्ञान में लिया जाए, जो गौ तस्करी हो रही है उसको उसके लिए कड़े कानून बनाए जाए। हम ये जो है तो आपका आवेदन भेजेंगे उचित मात्रा। हिंदुओं के देश में निवेदन यही हिंदुस्तान में अगर गौ माता की दुर्दशा है तो बड़े शर्म की बात है, क्योंकि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता बसते हैं। मैं तो उन हिंदुओं को बड़ा आश्चर्य मानता हूं जो शंकर जी को नहलाने चले जाते हैं। अरे उनका एक नाम पशुपतिनाथ है, पहले आप पशुओं की सेवा करो, फिर उनको जल चढ़ाने के अधिकारी हैं आप। मैं यही बरसिमपुर में देखता हूँ भाई साहब की गाय को लाठियों से मारा जाता है। हमारे अभी कार्यक्रम के दौरान मारा गया, लेकिन उस समय शांत इसलिए थे कि हमें शांतिपूर्ण ज्ञापन देना था। अगली बार से अगर हमारे सामने किसी ने गाय के ऊपर लाठी चलाई या मारने का प्रयास किया तो हम उनको जवाब देने में सक्षम हैं। नहीं ठीक है, हम इस पर और थाना प्रभारी को भी लिखेंगे। अपने यहाँ के जो मैं बात कहना चाहता हूँ, अपने यहाँ का जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में सब अच्छा है, लेकिन जैसे कि गौ भक्त हैं, गौ रक्षा वाले हैं, जब ये सड़कों पे उतरते हैं, निकलते हैं, तस्करों को पकड़ते हैं, तो जो तस्करी कर रहे हैं, जो गौ माता का मांस खाते, ले जाते, काटते, उनको कुछ नहीं।
जो हम जा रहे हैं ना, हमको जेल, थाना, कचहरी, कोर्ट ये सब करना पड़ता है ना। और जैसे कि कहीं नहीं, हर जगह देखते कहीं भी हो, किसी लड़की को कोई छेड़ देता ना तो अभी कुछ होता, लेकिन सामने कौन था डिफेंस के? मुसलमान। क्या हुई राजनीति, और राजनीति के चलते आज वही लड़के सब घूम रहे हैं, हम लोग की आंखी के सामने घूमते हैं, और हम अपना प्रकरण उसमें करें तो फिर पेन कौन लिया भाई? हाँ, अभी जो आश्वासन उन्होंने दिया है तहसीलदार साहब ने, उन्होंने कहा है मैं व्यक्तिगत रूप से शासन प्रशासन मतलब थाना अधिकारी जो भी गौ रक्षा के दल में काम करते हैं उनके साथ उनके सहयोग करने की अपेक्षा और दिलासा दिलाई गई है माननीय तहसीलदार जी के द्वारा। और तहसीलदार जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि जब भी कभी ऐसे कोई मैटर होते हैं तो आप डायरेक्ट हमें फ़ोन करके अवगत करा सकते हैं, उसमें हम कड़ी कार्रवाई और कड़े एक्शन लेंगे। और साथ में अपने चित्रकूट विधानसभा में हर थाने को एक पत्र लिख के देने का आश्वासन दिया है कि गौ तस्करी में रोक लगाई जाए। तो हम उनके दिए आश्वासन से अभी तो संतुष्ट हैं। अब आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई हुई तो फिर ठीक है, वरना अगली बार याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। उसके लिए हमारे गौ भक्त तैयार बैठे हैं, मैं तो स्वयं बैठा हूँ तैयार। अभी इस बार हमने याचना किया, याचना स्वीकार हुई, हम तहसीलदार साहब से संतुष्ट हैं। जय श्री राम, जय गौ माता। खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए रुद्र टाइम्स न्यूज के साथ।